बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में जो आप लोगों ने क्लियर करने। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स देखते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन 3.1 की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। आर्टिकल में हम लोगों ने ये चीज क्लियर की है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है। तो जरा देखते हैं जी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? इफ अ बॉडी कवर covers equal displacement in equal interval of time, तो फिर हम कहेंगे कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। ये मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूं पहले। इसी तरह वेरिएबल वेलोसिटी फिर क्या होगी, उसकी डेफिनेशन इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगी। जैसे इसमें तो हमने बोला है इक्वल डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें हम बोलेंगे कि इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी की डेफिनेशन। नेक्स्ट वो पूछता है डिफाइन एक्सेलरेशन। मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, जब भी किसी चीज की स्पीड चेंज हो तो हम कहते हैं बॉडी में एक्सेलरेशन है। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? Acceleration is defined as rate of change in velocity। किसी बॉडी की वेलोसिटी जिस रेट पर चेंज हो रही हो उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है डिवाइडेड बाय टाइम कितना है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। आखिरी बात वो पूछता है ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो जरा देखते हैं जी वेलोसिटी का यूनिट। सबको मालूम है, बहुत आसान यूनिट है, मीटर्स पर सेकेंड, ऐसा यूनिट। और इसी तरह यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन है, इस फॉर्मूले से निकालें। ऊपर वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड तो आना है, लेकिन नीचे टाइम से डिवाइड करूंगा तो एक और सेकंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3.1 क्वेश्चन का आंसर। जरा देखते हैं 3.2। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सीधा फेंका है। डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव टू वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिहाज से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका साइन क्या होगा, इसका मतलब समझते हैं। While object is in air, तो सबसे पहले तो साइन तो या तो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आंसर में पॉजिटिव या नेगेटिव लिखना है, लेकिन मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं दिखाऊंगा कि आंसर में आपने एग्जैक्ट लिखना क्या है। तो जरा इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को जब ये आर्टिकल पढ़ाया था एक्सेलरेशन वेलोसिटी का, तो मैंने आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन बताई थी। एक दफा फिर से बताता हूं मैं आपको। जब भी कोई पूछे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है, तो सीधा सा आंसर है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। मार्कर ऊपर जा रहा है, मार्कर की वेलोसिटी अपवर्ड है। मार्कर डाउनवर्ड जा रहा है, वेलोसिटी डाउनवर्ड है। इधर को जा रहा है, वेलोसिटी इधर को है। इधर को जा रहा है तो वेलोसिटी इधर को है। जिस भी डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा हो, वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होती है। अब बात रह गई एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन
किस डायरेक्शन में होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। और न्यूटन के सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma से हमें पता चलता है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स यहां पर खास तौर पर मैं क्योंकि चीज को ऊपर फेंक रहा हूं तो उस पर जो फोर्स होगी वो डेफिनेटली ग्रेविटी होगी। तो ये याद रखिएगा कि वेलोसिटी मोशन की डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में। अब जरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका। तो इस सिनेरियो को जरा चेक करें। ये ऑब्जेक्ट है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई बॉल है और इसको हमने अपवर्ड थ्रो किया। अब जरा तवज्जो करनी है आपने, जब ये ऊपर जा रहा होगा, जब ये ऊपर जा रहा होगा, हवा में होगा लेकिन ऊपर जा रहा होगा, बॉल ऊपर जा रही है यानी मोशन ऊपर को है, तो वेलोसिटी भी अपवर्ड होगी। इस सूरत में वेलोसिटी अपवर्ड हुई। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी तो ऑब्जेक्ट को नीचे खींचेगी। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऊपर को है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। और ये दोनों वेक्टर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं वेलोसिटी को पॉजिटिव कंसीडर करूं तो क्योंकि एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटी की वजह से, तो मैं इसको जी कह देता हूं, क्योंकि उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और जब भी वेक्टर ऑपोजिट हो, अगर मैं इसको पॉजिटिव कंसीडर करूंगा तो मुझे इसको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका मतलब आंसर का पहला पार्ट ये हुआ कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड, अगर ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? ऊपर को जा रहा है, तो फिर याद रखिएगा अगर वेलोसिटी को पॉजिटिव कंसीडर करें तो एक्सेलरेशन को यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि जब हम ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू 9.8 की जगह -9.8 पुट करते हैं, और आप लोग ऐसा करते भी नहीं 10th में, और आप फर्स्ट ईयर में भी ऐसा करेंगे। तो मैं इसको पूरा लिख देता हूं कि इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड तो फिर साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं लिख देता हूं साइन ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन नेगेटिव। तो ये आ गया जी हमारे पास पहली बात का जवाब। लेकिन उसने बोला कि ऑब्जेक्ट एयर में है, एयर में तो वो तब भी होगा जब वो नीचे को गिर रहा होगा। तो फिर हम उसकी जो है ना सिस्टम को भी डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए जी हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट, जब यही ऑब्जेक्ट नीचे को गिर रहा होगा तो उस वक्त हम कहेंगे कि वेलोसिटी कहां है। अब वेलोसिटी तो मोशन की डायरेक्शन में होती है और बॉल नीचे गिर रही है तो डेफिनेटली वेलोसिटी तो नीचे ही होगी, और एक्सेलरेशन तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो वैसे ही डाउनवर्ड होती है, हमें मालूम है। इसका मतलब इस सूरत में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के वेक्टर्स डाउनवर्ड हुए। अगर मैं वेलोसिटी के वेक्टर को पॉजिटिव कंसीडर करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन के वेक्टर को भी पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो इसका मतलब दूसरा पार्ट इसका होगा कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, अगर वही ऑब्जेक्ट हवा में है लेकिन नीचे को आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? साइन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि जी को क्या लेंगे? इज टेकन एज पॉजिटिव। और आपने देखा है कि जब आप न्यूमेरिकल करते हैं और कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही हो तो फिर आप जी की वैल्यू +9.8 पुट करते हैं। तो ये है हमारे पास 3.2 का आंसर। अब जरा देखते हैं 3.3 का आंसर। कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स इट्स डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? इफ सो गिव एन एग्जांपल। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखें क्या पूछ रहा है, कैन। अब कैन कह रहा है तो इसका मतलब या तो इसका आंसर यस में होगा या नो में होगा, वो आप आंसर यहां लिखेंगे और फिर उसकी जस्टिफिकेशन के लिए रीजन या एक्सप्लेनेशन या एग्जांपल देंगे। अब मैं लेकिन समझाने के लिए पहले एक्सप्लेनेशन दूंगा और फिर मैं उसको आंसर को लिखूंगा कि यस में है या नो में है। सबसे पहले देखें, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट की बात आती है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी तो कांस्टेंट ही है। वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ थोड़ा सा आसान करने के लिए काम को। अब जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूं तो ये भी तो हमारे पास एक कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन या कांस्टेंट रिटार्डेशन ही है। अब जब ये ऑब्जेक्ट मेरे पास होगा, जरा तवज्जो,
मैंने इसको फेंका इनिशियल स्पीड 40 से, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, ऊपर जाते हुए 10 की स्पीड कम होगी तो -10 एक्सेलरेशन होगा, तो 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, लाइक 30, फिर 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड लाइक 20 हो जाएगी, और फिर इसकी स्पीड 10 हो जाएगी, और फिर एक वक्त आएगा ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा और उस वक्त इसकी स्पीड क्या होगी, 0। ये हर पॉइंट पर मैंने इसकी वेलोसिटी रख दी, और जब तक ये ऊपर जा रहा है इसकी वेलोसिटी कहां होगी, हमें पढ़ा कि वेलोसिटी मोशन की डायरेक्शन में, तो बॉल की मोशन तो अपवर्ड है तो वेलोसिटी भी अपवर्ड होगी। जब ये वापस गिरेगा तो फिर क्योंकि ये अब नीचे आ रहा है, फिर स्पीड बढ़ेगी 0 से 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 मीटर पर सेकेंड, स्पीड बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी अब डाउनवर्ड है। तो वेलोसिटी ने डायरेक्शन क्या कर ली, रिवर्स कर ली, पहले वेलोसिटी अपवर्ड थी और अब वेलोसिटी डाउनवर्ड है। मगर अगर आप एक्सेलरेशन देखें, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होती है, तो पहले वेलोसिटी कितना चेंज हुई, 40 से 30 यानी कि 10, फिर 30 से 20 यानी कि 10, और फिर 20 से 10, और फिर हमारे पास 10, और नेगेटिव क्योंकि कम होता जा रहा है आंसर। तो यहां पर हम कहेंगे कि वेलोसिटी जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, रिवर्स कर गई, पहले वेलोसिटी अपवर्ड थी और अब वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो वेलोसिटी ने डायरेक्शन रिवर्स की, मगर एक्सेलरेशन कितना रहा, -10 का। या मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें तो पहले भी एक्सेलरेशन 10 का था लेकिन नेगेटिव में था, और अब नीचे आते हुए भी एक्सेलरेशन 10 का होगा लेकिन पॉजिटिव में होगा, तो है तो मैग्नीट्यूड वाइज 10 ही ना। तो उसने पूछा था कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे और ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी जो है रिवर्स कर ले, तो बिल्कुल इस केस में ऐसा हो रहा है। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले आपने इसका आंसर देना है कि यस और नो में, तो इसका आंसर क्या बना जी कि यस, और आगे क्या लिखेंगे फिर आप, यस एन ऑब्जेक्ट कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, वो सारी बात आप स्टेटमेंट में लिखेंगे, ठीक है। आगे वो कह रहे इफ सो गिव एन एग्जांपल, और एक्सप्लेनेशन के अंदर आप यही एग्जांपल देंगे, और एग्जांपल क्या बन रही है कि व्हेन a ball is thrown vertically upward, कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को या बॉल को ऊपर फेंकते हैं वर्टिकली अपवर्ड, इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, रिवर्स कर लेती है। कहां रिवर्स किया, इस पॉइंट पर, यहां तक ऊपर थी वेलोसिटी और फिर उसके बाद वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, इट्स डायरेक्शन एट हाईएस्ट पॉइंट, तो जहां पर हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर वो अपनी डायरेक्शन वेलोसिटी की रिवर्स कर लेगी, बट एक्सेलरेशन क्या रहा, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो वो तो कांस्टेंट रहा, और कितना रहा हमें मालूम है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन 3.3 का आंसर। अब जरा देखते हैं 3.4 क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स देखते हैं जरा 3.4 की स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं A B C D। पहले मैं स्टेटमेंट ए पढ़ता हूं। कहता है स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू या फॉल्स बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। अगर किसी चीज की स्पीड चेंज हो रही है तो क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है? हरगिज नहीं। हम लोगों ने पढ़ा कि वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए स्पीड का कांस्टेंट होना तो शर्त है ही, इसके साथ साथ डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर स्पीड खुद ही चेंज हो रही होगी तो वेलोसिटी तो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। दिस स्टेटमेंट इज क्लियरली अ फॉल्स स्टेटमेंट। रीजन क्या लिखेंगे आप जी? रीजन यही लिखेंगे कि व्हेन स्पीड इज चेंजिंग वेलोसिटी हैज टू चेंज, तो वेलोसिटी को चेंज होना ही पड़ेगा। डी ऑप्शन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी चेंजिंग। इसका उल्टा है, वहां बोला था कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग, यहां कह रहा है कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। अब यहां फर्क है। ये बात
मुमकिन हो सकती है। दिस इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बट हाउ? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जस्ट इमेजिन करें कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, जब सर्कल में मूव कर रहा होगा तो किसी भी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी टेंजेंट में होती है, तो ये है वेलोसिटी। अगर ये कोई कार है, भले इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड रहे, हर लम्हा स्पीड कांस्टेंट हुई, कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन क्या हर लम्हा वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसके लिए डायरेक्शन भी सेम रहना जरूरी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन तो टेंजेंट में है और हर पॉइंट पर टेंजेंट तो चेंज होता रहेगा। इसका मतलब अगर ये गाड़ी है, इसकी स्पीड कांस्टेंट हो, फिर भी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। तो यही वो कह रहा है, इसका मतलब ये तो ट्रू है। तो फिर आप कहेंगे एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, और इसकी एग्जांपल क्या देंगे? व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा हो तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन इसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। जरा स्टार्ट करते हैं जी ऑप्शन सी को। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी जीरो हो सकती है? इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, जबकि उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। जरा एक एग्जांपल से चेक करते हैं। ये देखें, मेरे पास एक कार है और ये कार सडनली ब्रेक लगाती है। सपोज करें ये पहले चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसने ब्रेक लगाई, स्पीड 8 हो गई, फिर ब्रेक लगाई, स्पीड कम होती जा रही है मुसलसल, और एक वक्त आएगा जब ये रुक जाएगा। यहां ये रेस्ट पर आ गया। ये मैं वेलोसिटीज बता रहा हूं, ये सारी की सारी। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में चेंज। जरा देखते हैं, पहले वेलोसिटी गई 10 से 8, कितना चेंज आया? -2, फिर 8 से 6 -2 का, 6 से 4 -2 का, 4 से 2 -2, -2 से 0 -2 का। ये एक्सेलरेशन है। इस लम्हे को देखें, जब वो रेस्ट पर आए, वेलोसिटी एक लम्हे को 0 हो गई, मगर अभी भी बॉडी में एक्सेलरेशन मौजूद है। इसका मतलब ये मुमकिन है कि एक बॉडी 0 वेलोसिटी रखे, इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट 0। तो जरा देखते हैं, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ I will give the same example. When a car apply sudden brakes and comes to a rest, अब वो रुक जाए, then its velocity is 0, but एक्सेलरेशन इज नॉट। तो ये है हमारे पास सी ऑप्शन। जरा देखते हैं डी ऑप्शन को। एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी, क्या एक ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हो, क्या वो अपनी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रिवर्स कर सकता है? ये अभी हम लोगों ने 3.3 क्वेश्चन कर पढ़ा, उसके ये डिटेल में आंसर दिया था। बस अब यहां पर मैं बता देता हूं कि बिल्कुल ट्रू है, और एग्जाम्पल अब आप लोग इसकी खुद लिखेंगे, क्योंकि पिछला पूरा शॉर्ट क्वेश्चन इस पर था 3.3। तो ये था कि अगर हम किसी चीज को वर्टिकली अपवर्ड फेंकें तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर उसका एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन रिवर्स करेगी। अभी वेलोसिटी ऊपर को है, यहां पहुंचकर वेलोसिटी डाउनवर्ड हो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन तो हर जगह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन के कांस्टेंट होते हुए वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर सकती है। तो इसका आंसर आपने 3.3 में लिख देना है, और एग्जांपल आपने यही दे देनी है कि क्या एग्जांपल बन रही है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड,
और आगे आपने बताना है एट इट्स हायर पॉइंट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी 3.5। A man standing on the top of a tower throws a ball straight up with initial velocity vi and at the same time throws a second ball straight downward। ये देखिए जी, एक टॉवर पर एक शख्स खड़ा है। This is ground and this is tower। अब ये जो शख्स है टॉवर के ऊपर, दो बॉल्स फेंक कर, ये टॉवर का लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, एक बॉल को उसने सीधा ऊपर फेंक दिया और दूसरी बॉल को उसने सीधा नीचे फेंक दिया। अब ये दो बॉल्स फेंक रहे, कहता है इनमें से विच बॉल विल हैव अ लार्ज स्पीड इवन इट व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ये भी अल्टीमेटली नीचे आ जाएगी और ये कुछ ऊपर जाएगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि फिर ये भी वापस आ जाएगी। कहता है जब ग्राउंड पर गिरेंगी दोनों बॉल तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी या दूसरा ऑब्जेक्ट जो बी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब जरा देखें, सबसे पहले सपोज करें ये जो बॉल नीचे आ रही है जिसको मैंने ए का नाम दिया, इमेजिन करें कि मैंने इसको वेलोसिटी दी है 30 की। अब ये नीचे जाता रहा और इसने 70 की वेलोसिटी से हिट किया। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि मैंने दोनों को सेम स्पीड से फेंका था, जिसको मैंने ऊपर फेंका उसकी वेलोसिटी भी कितनी है 30 है। लेकिन हमें मालूम है कि इसका ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम होगी 10 एक्सेलरेशन से, तो -10 का एक्सेलरेशन होगा तो पहले इसकी वेलोसिटी 30 से 10 कम होगी 20, फिर 20 से 10 कम होगी 10 और फिर 0 हो जाएगी यहाँ पर। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी बढ़ाएगा और जब ये एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर आएगा तो इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी? वही वेलोसिटी होगी जो पहली बॉल को नीचे फेंकते हुए थी, यानी कि 30। और फिर जब ये मजीद नीचे जाएगा तो फिर इसने मजीद उतना ही ग्रेविटी के जरिए वेलोसिटी जो है ये अचीव करेगा और इसकी भी वेलोसिटी 70 होगी। तो इसका मतलब किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? आंसर है इसका कि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो both will hit the ground with same velocity। दोनों एक ही वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेंगे और आपने रीजन देनी है इसकी रीजन आ जाएगी, आप सारा एक्सप्लेन करेंगे कि ये बॉल ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम करेगी और फिर नीचे आते हुए वेलोसिटी बढ़ाएगी। जब ये उसी लेवल पर आएगी तो इसके पास भी सेम वेलोसिटी होगी और नीचे जाते हुए ये स्पीड बढ़ाएगी। लेकिन ये बात आपने रीजन में मेंशन करनी है कि भले दोनों बॉल्स की वेलोसिटी सेम हो, बट एक बॉल पहले हिट कर जाएगी, ठीक है? तो टाइम सेम नहीं होगा, वेलोसिटी सेम होगी बट टाइम टू हिट द ग्राउंड विल बी डिफरेंट। उनका ग्राउंड को हिट करने का टाइम डिफरेंट होगा, बट दे विल हिट द ग्राउंड विद सेम वेलोसिटी, मगर इनकी वेलोसिटी जो है वो हिट करते हुए सेम हो। तो ये था 3.5 क्वेश्चन। आइए जरा देखते हैं 3.6 क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन 3.6 की स्टेटमेंट देखते हैं जी। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ कार आर। ये डिफरेंट सिचुएशंस दी हैं, हम लोगों ने इसके केसेस एक्सप्लेन करने के ऐसा किन सिचुएशंस में होगा। सबसे पहले तो देखिए कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और एक्सेलरेशन कहां होगा? याद रखिए, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज in the direction
ऑफ फोर्स। ये दो बातें याद रखिएगा, वेलोसिटी मोशन यानी कि जिधर चीज जा रही है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, बट एक्सेलरेशन जिधर फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में होगा। ये कौन कहता है? ये न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि एफ और एक्सेलरेशन, फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अब हमने केस बताना है कि जिसमें गाड़ी का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल हो। इमेजिन करें मेरे पास एक कार है और ये कार यहां जा रही है और इसकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, स्पीड इज इंक्रीजिंग। जल्दी से बताएं इसकी वेलोसिटी किधर को होगी। देखें वेलोसिटी कहां होती है? इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, और मोशन तो इधर को है, तो वेलोसिटी होगी इधर को। दूसरी बात, एक्सेलरेशन कहां होता है? फोर्स की डायरेक्शन में। इस वक्त अगर स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब यकीनन इंजन फोर्स लगा रहा है गाड़ी को आगे लेकर जाने के लिए, तो इसका मतलब फोर्स भी आगे को लग रही है, तो एक्सेलरेशन भी फॉरवर्ड होगा। तो एक्सेलरेशन का वेक्टर और वेलोसिटी का वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हुए, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फिर क्या हुए? पैरेलल। कब गाड़ी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होंगे? व्हेन स्पीड ऑफ कार इज इंक्रीजिंग। जब कार स्पीड बढ़ा रही हो, यानी कि एक्सेलरेटर पर पांव हो ड्राइवर का। अब जरा देखते हैं जी, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में कब होंगे? अगेन हमारे पास कार है और ये कार फिर से आगे को जा रही है, मगर जाते जाते अचानक से ब्रेक अप्लाई करते हैं। अब आपको पता है अगर आप गाड़ी पर जा रहे हो अचानक से आप ब्रेक लगाएं तो गाड़ी पीछे को थोड़ी ना जाना शुरू हो जाती है, गाड़ी तो अभी भी आगे को ही जाती है, तो मोशन तो आगे को ही है, और जिधर को मोशन उधर को वेलोसिटी। ये मैंने पहले ही लिख दिया हुआ, यही हमारा क्राइटेरिया है। तो गाड़ी अभी भी आगे जा रही है, भले ब्रेक्स लग रही हैं, बट आप फोर्स कहां लगा रहे हैं? हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, आप गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप मोशन के ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब फोर्स इधर को है और जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन। हम कहेंगे कि इस केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के एंटी पैरेलल यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट है। तो फिर एंटी पैरेलल का केस क्या हुआ? व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। जब हम कार में ब्रेक लगाएंगे तो ऐसा होगा। जरा आगे देखते हैं जी, परपेंडिकुलर कब हो? ये देखिए, इमेजिन करें कि हमारे पास एक कार किसी सर्कल में मूव कर रही है। अगर ये कार सर्कल में मूव कर रही है, हमें मालूम है कि किसी भी पॉइंट पर इसकी मोशन या वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट में होगी, और हमें यह भी मालूम है कि एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में होता है। जब कोई चीज सर्कल में मूव करे तो उस पर जो फोर्स लगती है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और वो फोर्स सेंटर की तरफ लगती है। तो ये हमारे पास फोर्स हो जाएगी, और फोर्स होगी तो मतलब एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, और एक्सेलरेशन रेडियस की डायरेक्शन में, वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में। और याद रखिएगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यहां पर 90 डिग्री बनाएंगे, तो फिर हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर हो गए। तो फिर हमारे पास व्हेन कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जैसे गोल चक्कर होता है, राउंड अबाउट जिसे कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी, v इज 0 बट a इज नॉट 0। इमेजिन करें फिर से वही कार, अब हमारे पास ये कार है और ये जाते जाते ब्रेक्स अप्लाई करती है। जरा सिचुएशन देखिएगा क्या होगा। इसकी स्पीड थी यहां पर 10, आहिस्ते आहिस्ते स्पीड कम होगी, 10 से 8 पर आएगा, 8 से 6 पर, देन 4 पर, 2 पर और 0 पर। अब वेलोसिटी तो ये हो गई,
एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। अगर 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 से 8 आई है तो चेंज कितना आया? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर 10 से 6 -2, 6 से 4 -2, 4 से 2 -2, 2 से 0 -2। जरा इस आखिरी सीन को देखें। ये वो सीन है जब बॉडी क्या हो गई है? कार रेस्ट पर आ गई। और तवज्जो करें, जब रेस्ट पर आई है वेलोसिटी 0 बट एक्सेलरेशन अभी भी है। वेलोसिटी 0 ही है लेकिन वेलोसिटी 0 होते होते भी चेंज तो आया। इसका मतलब ये वो केस है जिसमें वेलोसिटी 0 है बट एक्सेलरेशन इज नॉट 0। तो इसमें हम कहेंगे कि व्हेन द कार कम्स टू रेस्ट आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, वो तो डेफिनेट ही है कि ब्रेक लगेगी तो रेस्ट पर आएगा। लास्ट केस देखते हैं जी, A is 0 बट B is not 0, इसका ऑपोजिट। ये बहुत सिंपल है। इमेजिन करें हमारे पास फिर से वही कार है और अब ये कार जा रही है और इसकी वेलोसिटी जरा देखें जी, 10 मीटर पर सेकेंड है, फिर 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि ये कैसी वेलोसिटी से मूव कर रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। जब कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन तो होता है चेंज इन वेलोसिटी, और 10 से 10 कोई चेंज नहीं आया तो एक्सेलरेशन 0, फिर 10 से 10 0। तो हमारे पास ये एक ऐसा केस है जिसमें वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी तो 10 है, बट एक्सेलरेशन इसमें क्या हो रहा है? 0। यानी कि हम कहेंगे कि व्हेन अ कार मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, अगर किसी कार की स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो, सेम रहे, फिर हम कहेंगे कि उसकी एक्सेलरेशन 0 है बट उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है। आइए देखते हैं 3.7 क्वेश्चन। 3.7 कहता है मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? पहले तो मैं इस सिनेरियो को आपके सामने बनाता हूं, फिर से कार ड्रॉ करता हूं और उसी पर इसको अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए जी, हमारे पास ये कार इधर को जा रही है, जरा इसकी वेलोसिटी देखें जो मैं बता रहा हूं। इसकी वेलोसिटी थी 8 मीटर्स पर सेकेंड और 8 मीटर्स पर सेकेंड ही रहेगी, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में चेंज। जरा देखते हैं वेलोसिटी में चेंज कितना है। 8 था, 1 सेकंड के बाद 8 ही रहा, तो वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आया। तो वेलोसिटी कितना चेंज हुई? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर कितना चेंज आया? फिर भी कोई चेंज नहीं आया, तो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर भी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। यहां से मैं कहूंगा कि मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 होता है, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे 0 है और 0 ही रह रहा है, इट इज 0 एंड इट रिमेन्स 0, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली 0 है, मुसलसल 0 है, तो मैं ये भी कहूंगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इस केस में अगर आप कोई कहे कि एक्सेलरेशन 0 है, आमतौर पर बच्चे यही कहते हैं, लेकिन अगर कोई ये कहते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो 0 है और 0 ही रह रहा है, ये भी तो एक कांस्टेंट केस ही है ना। तो अब हमारे पास इसका आंसर में आप लिखेंगे, वो पूछा है इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे आप? कि एक्सेलरेशन सारा आपने लिखना है ऊपर वाला, कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज 0 and it remains 0. So we can say that acceleration is constant. है कितना? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये थे हमारे पास पहले 7 शॉर्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनको डील करेंगे।
तो आपसे मुलाकात